नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दोस्तों NIOS के बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, वैसे छात्र जो NIOS में एडमिशन लेना चाहते हैं 10th या 12th में, सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी में दोस्तों, तो वैसे स्टूडेंट को आज मैं बता दूं दोस्तों, ये वीडियो जो है वैसे स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास होने वाली है। ठीक है दोस्तों, जो एडमिशन लेने जा रहे हैं 10th और 12th में। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को दोस्तों NIOS में एडमिशन से संबंधित दोस्तों सारी जानकारी आप लोगों को डिटेल में देने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, किस तरह से दोस्तों आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है दोस्तों, क्या आपकी एज कैटेगरी होगी जो एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों 10th और 12th में, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में। ठीक है दोस्तों, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे दोस्तों एडमिशन के लिए। ठीक है दोस्तों, आपकी एज ग्रुप क्या होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है मैं इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ। क्या दोस्तों बच्चे दूसरे बोर्ड में अगर एग्ज़ाम दिए हैं और वो फेल कर गए हैं, वो बच्चे भी जिस एग्ज़ाम में फेल हुए हैं वो भी दे सकते हैं। मैं ये सारी डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिए शुरू से अंत तक। मैं आप लोगों को पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख रहे हैं ये हमारा NIOS का जो है दोस्तों क्या है, ये मेन साइट है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को इस साइट पे जाना कैसे है, ये आप लोग जाइए गूगल पे जाइएगा और दोस्तों क्या सर्च करिएगा NIOS। ठीक है दोस्तों, जब ये NIOS सर्च करिएगा तो आप लोगों को इस तरह से एक पेज खुल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, जब ये पेज खुलेगा तो ये होम पेज है। आप लोगों को क्या करना है, नीचे आना है। नीचे जब ये आइएगा, यहाँ पे नीचे आइएगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो देख रहे हैं एडमिशन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा एडमिशन। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ एडमिशन पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे ही आप लोग दोस्तों एडमिशन पे क्लिक करिएगा तो एक नया पेज इस तरह से खुलेगा दोस्तों। आप लोगों के सामने देखिए इस तरह से एक नया पेज खुलेगा और यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों एडमिशन फॉर ऑल स्ट्रीम एकेडमी कोर्स 10th एंड 12th। ठीक है दोस्तों, तो इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, तो इस पे चलिए क्लिक करते हैं हम। इस पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को नीचे आना है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को नीचे आना है और नीचे आना है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आप लोग जो है सारी जानकारी जो है इस पे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बता दूं दोस्तों, क्या डेट्स हैं, क्या इनके मतलब कब कब आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, फी डिटेल्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ठीक है दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से ये डॉक्यूमेंट्स, ये इस तरह से आप लोग जो है इस तरह से डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले आप लोगों को दोस्तों रिसेंट मतलब कि दोस्तों नया में आप लोगों ने जो फोटो एडमिशन के लिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों क्या क्या फोटोग्राफ्स लगते हैं। ठीक है, मतलब क्या क्या चीज़, क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लगेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को फोटोग्राफ लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपने जो नए में पुराना फोटो मत डालिएगा, जो नए में करंट में आप लोगों ने फोटो खिंचवा के रखा है वो फोटो आप खिंचवा के रख लीजिए। ठीक है दोस्तों, नहीं खिंचवाया तो जाके खिंचवा लीजिए स्टूडियो में। उसके बाद आप लोगों को एक सिग्नेचर जो है ब्लैंक पेपर पे करके रखना है। ठीक है दोस्तों, ये एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप लोगों को एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए दोस्तों, जैसे कि आप लोगों के आधार कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट, कुछ भी चलेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स चाहिए दोस्तों, वैलिड मतलब डेट ऑफ बर्थ का एक प्रूफ होना चाहिए आप लोगों को दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप लोग दोस्तों नीचे में देख रहे हैं वैलिड प्रूफ हो रहे, आप लोग का आवासीय प्रमाण पत्र, आप कहाँ रहते हैं उसका आप लोगों का प्रूफ होना चाहिए। उसमें आप लोगों को क्या होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, या एड्रेस प्रिंटेड ऑन इट। ठीक है दोस्तों, और वैलिड पासपोर्ट भी चलेगा। ठीक है दोस्तों, और नीचे आप लोग देख रहे हैं दोस्तों ये एड्रेस प्रूफ। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का क्या एड्रेस प्रूफ है। ठीक है दोस्तों, एड्रेस प्रूफ में आप लोग दोस्तों क्या दे सकते हैं, आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड है दोस्तों तो किसी भी और डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आधार कार्ड से ही आपका जो है एडमिशन जो है 10th और 12th में आसानी से हो जाएगा। ठीक है,
अगर आप लोगों का आधार कार्ड नहीं बना है तो वाटर बिल दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक बिल दे सकते हैं, वोटर आईडी, राशन कार्ड, ये सारी चीज़ें आप लोग दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, अगर आप 10th में एडमिशन लेने जा रहे हैं NIOS में, तो सबसे पहले आप लोगों को दोस्तों क्या है, 8th का मार्कशीट होना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अगर आप सेकेंडरी में 10th में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो क्या है, 8th का मार्कशीट आप लोगों के पास होना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो ये कैटेगरी है दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल कैटेगरी, कास्ट सर्टिफिकेट, आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। अगर ST ST OBC है तो आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट, अपना जो भी कास्ट है, OBC है तो OBC होना चाहिए, और SC ST है तो SC। और दोस्तों अगर आप लोग विकलांग है तो विकलांग के लिए मैं बता लूँ दोस्तों कि यहाँ पे विकलांग सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट आप लोगों को होना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसे स्टूडेंट जो किसी दूसरे बोर्ड में क्या है वो फेल हो चुके हैं, ठीक है, मान लीजिए दोस्त आपने किसी बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम दिया या CBSE बोर्ड से दिया, किसी भी बोर्ड से दिया, और आप 1-2 सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, तो आप लोगों को दोस्तों क्या है कि वो जो फेल हो गए हैं उसका मार्कशीट आपके पास होगा, तो उससे भी आप लोगों को जो है कि आप जिस सब्जेक्ट में अगर फेल हो गए हैं तो वो सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देकर भी आप पास हो सकते हैं, या पूरा जो है एग्ज़ाम दीजिए, पूरा सब्जेक्ट में भी पास हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अगर आप फेल हो गए, अगर आप 2 सब्जेक्ट में, जितने सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, अगर फेल हुए हैं तो वही सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं तो 2 सब्जेक्ट आप लोग इसमें दे करके क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे करके आप पास हो सकते हैं। ठीक है, उसी ईयर में। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हैं डिटेल। ठीक है दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ डेट। ठीक है दोस्तों, कि अब जो है, अब आप लोग कब किस डेट में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग दोस्तों सेशन 2020-21 में एडमिशन लेने जा रहे हैं, या दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता दूं, इनके जो सेशन होते हैं, 2 सेशन होते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला जो सेशन होता है, एडमिशन का सेशन होता है इनका अप्रैल मई में होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं 2020 लिखा हुआ है, मतलब कि ये 20-21 सेशन का है। तो अगर आप 21-22 के लिए लीजिएगा दोस्तों, तो अप्रैल मई में ही जो है अगले साल इसका जो एडमिशन होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो समझ लीजिए इनका एडमिशन का जो डेट होता है वो फिक्स होता है, कब कब एडमिशन लिया जाता है। अगर आप लोग दोस्तों 10th और 12th में किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो क्या है दोस्तों, इनका जो पहला जो होता है, मतलब ये इनका 2 सेशन चलता है, एक चलता है अप्रैल मई का, एक दूसरा चलता है अक्टूबर नवंबर का। पहला सेशन चलता है इनका दोस्तों अप्रैल मई का। ठीक है दोस्तों, अप्रैल मई वाला सेशन चलेगा दोस्तों, ये आप लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं दोस्तों, 16 मार्च से 31 जुलाई। ठीक है दोस्तों, आप इसमें जो है अप्रैल मई वाले सेशन में क्या कर सकते हैं, 16 मार्च से 31 जुलाई तक दोस्तों क्या है एडमिशन लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग जो है 16 मार्च से 31 जुलाई तक अगर आप इसमें एडमिशन ले रहे हैं तो दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो इनकी जो है नॉर्मल जो फ़ी है वही आपको देनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, इनकी जो नॉर्मल फ़ी है आप लोगों को वही पे करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को फ़ी के बारे में भी अभी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप 16 मार्च से 31 जुलाई को अगर एडमिशन लेते हैं तो आपको नॉर्मल फ़ी देनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग दोस्तों क्या है, अगर आप लेट हो चुके हैं इस डेट में, अगर आप लोगों ने एडमिशन नहीं लिया तो आप क्या कर सकते हैं, आपको दूसरा मौका दिया जाएगा एडमिशन का। वो क्या है, उनकी क्या है, 1 अगस्त से 15 अगस्त आप लोगों को एडमिशन का फिर से मौका दिया जाएगा। उसमें आप लोगों को हर सब्जेक्ट में दोस्तों क्या है, विथ लेट फ़ी जो है दोस्तों, विथ लेट फ़ी आप लोगों को लेट फ़ी जो है दोस्तों, हर सब्जेक्ट में नहीं, लेट फ़ी जो है दोस्तों 200 रुपये लग जाएंगे एक्स्ट्रा। ठीक है दोस्तों, उसी तरह अगर आप लोग दोस्तों अभी भी अगस्त में भी एडमिशन नहीं ले पाए तो दोस्तों क्या है, आप लोग जो है 1 अगस्त से 15 अगस्त तक एडमिशन नहीं ले पाए तो आप लोगों को तीसरा मौका दिया जाएगा दोस्तों, 16 अगस्त से 31 अगस्त तक। इसमें आप लोगों को लेट फाइन लग जाए, एक्स्ट्रा चार्जेस जो है 400 रुपये लग जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसी तरह दोस्तों नीचे आइएगा, नीचे देखिए दोस्तों, अगर आप लोग दोस्तों अगस्त में नहीं ले पाए एडमिशन तो आप लोग जो है दोस्तों क्या है, 1 सितंबर से दोस्तों 15 सितंबर तक ये लास्ट डेट है। इसके बाद आप लोगों को जो है इसमें जो है क्या है, अप्रैल मई वाले सेशन में आप लोगों का एडमिशन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट है। अभी भी अगर आप 20-21 वाले स्टूडेंट है तो अभी भी आपको सितंबर तो अभी बाकी है दोस्तों, अभी तो आप लोग का टाइम बाकी है, लेट फी दे के आप लोग एडमिशन करवा सकते हैं। कौन से सेशन में दोस्तों, अप्रैल मई वाले में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच आप एडमिशन लेते हैं तो 700 रुपये आप लोगों को लेट फाइन लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये होगी आप लोगों को, ये हो गया
इनका जो सेशन हो गया अप्रैल मई वाला, ठीक है दोस्तों। अब इनका देख लीजिए दूसरा सेशन कब चालू होता है। यहाँ पे दूसरा सेशन जो चालू होता है एनओएस का अक्टूबर नवंबर का, ठीक है दोस्तों। ये एडमिशन का सेशन, एग्जाम तो आपको इसके नेक्स्ट ईयर होगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए अक्टूबर नवंबर वाला जो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो दोस्तों क्या है, आप लोगों को ये जो इनका जो डेट है आप लोगों को नॉर्मल जो है देखिए 16 सितंबर से, अगर आपका सेशन क्या है दोस्तों अक्टूबर नवंबर है, तो इनके जो एग्जाम इनके जो सॉरी एडमिशन के डेट है वो क्या है दोस्तों 16 सितंबर से 31 जनवरी, ठीक है दोस्तों। क्या है 16 सितंबर से 31 जनवरी, ये आपका जो क्या है दोस्तों सेशन क्या होगा अक्टूबर नवंबर वाला सेशन होगा, ठीक है। चलिए 16 सितंबर से 31 जनवरी तक अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको नॉर्मल फ़ी लगेगा जितने फ़ी लगने हैं। अगर उसके बाद आप दोस्तों क्या करें 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में एडमिशन लेते हैं तो दोस्तों आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे, ठीक है। 16 फरवरी से 28 फरवरी लेते हैं दोस्तों एडमिशन, तो आप लोगों को क्या 400 रुपया चार्ज लग जाएगा दोस्तों एक्स्ट्रा। उस तरह से दोस्तों मार्च से पहले 1 मार्च से 15 मार्च के बीच लेना चाहते हैं एडमिशन तो दोस्तों आप लोगों को क्या 700 रुपया लग जाएगा इसके एडमिशन के चार्ज, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग ये इसके बारे में समझ गए। अब मैं आप लोगों को दोस्तों इनकी जो है क्या है दोस्तों एलिजिबिलिटी कैटेगरी मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों क्या है, अगर आप जो है 10th में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, ठीक है दोस्तों, क्या है अगर आप 10th में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, मान लीजिए 10th में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, ठीक है दोस्तों। 10th में अगर एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए 14 ईयर। इसमें मैक्सिमम एज नहीं दिया, आपकी एज मैक्सिमम कितना भी इससे कोई मतलब नहीं है, मिनिमम एज आपको 14 साल होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। उसी तरह अगर दोस्तों आप 12th में एडमिशन लेने जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों, 12th में मतलब सीनियर सेकेंडरी में, तो आपका मिनिमम एज जो होना चाहिए दोस्तों क्या है 15 साल होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो अब चलिए दोस्तों अब मैं जो है फ़ी के बारे में इनका बता देता हूँ। चलिए दोस्तों इनकी फ़ी के बारे में बता देता हूँ। चलिए फ़ी स्ट्रक्चर फॉर ऑनलाइन एडमिशन स्ट्रीम 1, ठीक है दोस्तों। चलिए तो मैं आप लोगों को फ़ी के बारे में बता देता हूँ। कोर्स चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये सेकेंडरी के लिए मैं पहले बताऊँगा, फिर इसके बाद सीनियर सेकेंडरी के लिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मेल के लिए दोस्तों क्या है 5 सब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। अगर आप मिनिमम आपको जो है 5 सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, आप जो है 10th 12th में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको क्या है मिनिमम जो है 5 सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। और 5 सब्जेक्ट के लिए जो है दोस्तों नॉर्मल फ़ी जो है 10th की जो नॉर्मल फ़ी है दोस्तों क्या है 1800 रुपया है क्या लड़कों के लिए, मेल के लिए, ठीक है दोस्तों। और 1400 जो है दोस्तों क्या है फीमेल के लिए, ठीक है दोस्तों। और वही SC ST वाले और एक्स सर्विसमैन या फिर क्या है दोस्तों कि कोई मतलब क्या विकलांग है डिजेबिलिटी दोस्तों, तो उनको क्या है 1200 रुपये नॉर्मल फ़ी आपको पेड करने पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। ये तो नॉर्मल फ़ी होगी। अगर दोस्तों अगर आप कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं तो दोस्तों क्या है 720 मतलब तीनों कैटेगरी में मेल को भी लगेंगे फीमेल को भी लगेंगे और SC ST और विकलांग वगैरह सबको जो है 720 जो एडिशनल पर सब्जेक्ट, आप जितना ऑप्शनल लीजिएगा उतना, एक सब्जेक्ट ऑप्शनल लिए तो आपको 720, फिर एक और मतलब 2 सब्जेक्ट लिए तो आपको 720 इस तरह से लगेंगे, ठीक है दोस्तों। मतलब आप लोगों को 1440 रुपये लग जाएंगे, ठीक है 2 सब्जेक्ट, अगर एक सब्जेक्ट ले रहे हैं तो 720, कोई दिक्कत दोस्तों। अब चलिए वहीं दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ सीनियर सेकेंडरी वाले के लिए, ठीक है दोस्तों। अगर सीनियर मतलब आप अगर 12th में एडमिशन लेने जा रहे हैं, किसमें दोस्तों 12th में अगर एडमिशन लेने जा रहे हैं तो दोस्तों नॉर्मल जो है मिनिमम आपको 5 सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे और 5 सब्जेक्ट को आपको 2000 रुपये लगेंगे, किसको ये मेल के लिए, कि 2000 रुपये किसके दोस्तों मेल के। अगर फीमेल है आप लोग दोस्तों तो आप लोगों को 1650 रुपये लगने वाले, ठीक है दोस्तों। फीमेल है आप लोग दोस्तों कितने, अगर फीमेल है कोई तो उनको क्या लगेंगे 1650, फीमेल लड़कियों के लिए क्या है 1650 रुपये लगेंगे, ठीक है। और वहीं विकलांग SC ST वालों के लिए 1300 रुपये लगेंगे, किसके 12th में, ठीक है दोस्तों। अब वही दोस्तों आप एडिशनल सब्जेक्ट ले रहे हैं, आप लोग दोस्तों एडिशनल सब्जेक्ट ले रहे हैं, पर सब्जेक्ट को आप लोग उतना ही लगेगा जितना आप लोगों को 10th में लग रहा था, 720 तीनों कैटेगरी वालों के लिए, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों अलग अलग डुअल इनरोलमेंट, मतलब ये डुअल इनरोलमेंट आपके लिए नहीं है, ठीक है दोस्तों, ये नए वाले नहीं है, ये 2 3 ये आप लोगों को ये सब नहीं देखना है, ठीक है दोस्तों। TOC क्या दोस्तों, ये जो है आप लोग अगर किसी दूसरे, इसका मतलब हुआ मैं आपको अब समझा दूँ TOC का क्या मतलब हुआ।
ये ट्रांसफर ऑफ सर्टिफिकेट ये क्रिएट हो गया। ठीक है दोस्तों, मतलब ये मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि अगर कोई बच्चा दूसरे एग्जाम किसी दूसरे बोर्ड से फेल हो गया, ठीक है दोस्तों, एग्ज़ाम दिया वो फेल हो गया और अभी इस NOS में एडमिशन करवा के क्या करना चाहता है, वो पास करना चाहता है, तो दोस्तों क्या 180 रुपया पर सब्जेक्ट को देकर एग्ज़ाम दे सकता है। और वो उसे मैंने आपको बताया कि दूसरे एग्ज़ाम में दूसरे बोर्ड में आप फेल हो गए तो इसमें जितने विषय में फेल हुए सब्जेक्ट में उतने विषय के आपको 180 रुपये पे करने पड़ेंगे, एग्ज़ाम दीजिए और आपको ये रिजल्ट देगा उसके अनुसार। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी डिटेल होगी आप लोगों को फ़ी के बारे में, ये सारी डिटेल हो गई। ठीक है दोस्तों, हाँ अब एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर आपने एडमिशन ले लिया है पहले और आप लोगों ने सब्जेक्ट चूज कर लिया, लेकिन आप लोगों को क्या क्या है दोस्तों कि आपको सब्जेक्ट चेंज करवाना है। मान लीजिए कि आपने क्या लिया है, मैथ लिया है और आपको मैथ ना लेकर बायोलॉजी लेना है। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, उस कंडीशन में आप सेकेंडरी वालों के लिए टेंथ वालों के लिए दोस्तों, टेंथ वाले के लिए दोस्तों क्या है, टेंथ वाले जो है क्या करेंगे 720 पर सब्जेक्ट देंगे। ट्वेल्थ वाले भी दोस्तों क्या है 720 पर सब्जेक्ट के देंगे, सब्जेक्ट चेंज करवाने के। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से सारी चीज़ें आप लोगों को फी डिटेल के बारे में आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी दोस्तों। डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने सारी चीज़ें बता दी। एलिजिबिलिटी कैटेगरिया के बारे में मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी। अब जो है आप लोगों को दोस्तों क्या करना पड़ेगा, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, इनके साइट पे जाइएगा, सबसे पहले यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देख लीजिए, कोई दिक्कत दोस्तों, इंस्ट्रक्शन आप लोगों को सबसे पहले क्या करिए आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ किस तरह से जो है क्या है कि NOS से साइट पे जाइएगा और किस तरह से। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले आप लोगों को क्रोम ब्राउज़र पे जाना है। अगर आप मोबाइल से एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र पे जाइए और डेस्कटॉप साइट पे आप क्लिक कर दीजिए, मेरा पहले से ही है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या आपको टाइप करना है दोस्तों, NIOS। ठीक है दोस्तों, जब ये आप NOS को सर्च करिएगा दोस्तों तो आप लोगों को इस तरह से खुल जाएगा पेज, आप होम पेज पे चले जाइएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप लोग जो है होम पेज पे आसानी से चले जा सकते हैं। और जिस तरह से ये आप लोगों को जो भी है एडमिशन लेना है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एडमिशन पे आप क्लिक करिए, आप लोगों को ये सारी डिटेल आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करिए। ठीक है, इस तरह दोस्तों क्या है कि यहाँ पे आप लोग अगर देखिए अब दोस्तों क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे देखिए कि आप देख सकते हैं क्लिक हेयर फॉर प्रोड्यूस फिलिंग ऑनलाइन एडमिशन। ठीक है, अभी दोस्तों ब्लॉक 1 मतलब अप्रैल मई का जो है सेशन वाला क्या इनका एडमिशन चल रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जब भी आप क्लिक करिएगा तो आप लोगों को इस तरह से पेज खुल जाएगा। इसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, ठीक है दोस्तों, किस तरह से आप लोग जो है इसके साइट पे जाइए। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे ये जो है आप लोगों को ये जो साइट है इस पे जाना है। ठीक है, इसे रजिस्टर्ड पे क्लिक करिए, रजिस्ट्रेशन पे आप लोगों को क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, जब भी आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है तो नीचे आइएगा, आप लोगों को रीड करना है। ठीक नीचे आइएगा, सेलेक्ट स्टेट। ठीक है दोस्तों, फिर आप लोगों को इधर से सेलेक्ट आइडेंटिटी, ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को ये सारी चीज़ें आप लोगों को फिल करना पड़ेगा फॉर्म में। आप ये मैं आप लोगों को प्रोसेस बता रहा हूँ क्या क्या आप लोगों को फिल करना है। चलिए, उसके बाद यहाँ से आइएगा दोस्तों, यहाँ से देखिए, यहाँ देख रहे हैं एरो का निशान आप लोग देख लीजिएगा यहाँ से। इसके बाद ये इस तरह से आप लोगों को इस तरह से, वैसे आप लोग फॉर्म भरिएगा खुद से। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये सारी चीज़ें आप लोग ये आप एक बार क्या करिएगा, सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी डिटेल है एडमिशन के बारे में, जितनी भी डिटेल थी दोस्तों मैंने आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर कर ली। ठीक है दोस्तों, वैसे स्टूडेंट जो पहले से क्या है लॉगिन हो चुके हैं दोस्तों, तो उनको क्या करना है, तो यहाँ पे आप लोग जा सकते हैं स्टूडेंट लॉगिन, यहाँ पे लॉगिन करके यहाँ पे जब भी आप लोगों का लॉगिन हो जाएगा, यहाँ पे अपना ईमेल डालिएगा, पासवर्ड डालिएगा, जितना भी डिटेल है आप लोग डालिएगा। इस तरह से आप लोगों को क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की जो वीडियो होगी आप लोगों के लिए बहुत ही खास रही होगी। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने सारी चीज़ें, सारी डिटेल जानी, मतलब कि क्या रिक्वायरमेंट थी एग्ज़ाम की, क्या जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने थे, सारी चीज़ें मैंने आप लोग इस वीडियो में क्लियर कर ली। वैसे स्टूडेंट जो NOS में क्या एडमिशन लेने जा रहे हैं तो ये सारी डिटेल उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखती है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को जो है आज की ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले दोस्तों। मैं इसी तरह की वीडियो दोस्तों क्या है आप लोगों को लाता रहता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, चैनल को क्या करिए दोस्तों, सब्सक्राइब करिए। अगर नए यूज़र हैं तो सब्सक्राइब करिए और चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। क्या ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों